सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट सेट करनी है। तो देखिए, मैं बताऊँगा इसमें आपको। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी आपको बता नहीं सकता। इसको आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे सेट करनी है। कोई भी होगा इंसान, वो सिर्फ आपको क्राइटेरिया बता सकता है कैसे प्रेफरेंस को सेट करना है। बाकी सेट करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। आपको अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा। कोई भी आपको प्रेफरेंस बना के नहीं दे सकता। अगर कोई बना के दे रहा है तो उससे मतलब उसका फॉलो करना आपके लिए एक बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि आपकी डिमांड कुछ और होगी और सामने वाला जिसने प्रेफरेंस बना के दिया है उसने किसी और डिमांड से सेट किया होगा। तो मैं आपको क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ कि कैसे सेट करना है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो कैसे आपको सेट करना है। अभी मैं बीएससी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑनर सब्जेक्ट्स सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी आप सेट करने जाएगा तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑनर सब्जेक्ट का क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके, ऑनर सब्जेक्ट की क्या क्राइटेरिया है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑनर सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है। तो ऑनर सब्जेक्ट देखिए क्या होता है, इसमें आपको दो तीन बातें ये ध्यान में रखनी होगी जब आप प्रेफरेंस सेट करेंगे। ऑनर सब्जेक्ट सीट क्या होती है, रेगुलर और होती है पेड सीट और लोकेशन। ऑनर सब्जेक्ट देखिए कि आपको 4 साल का आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, 4 साल आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब क्या होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके आगे चल के हट जाने वाले हैं। एक ही सब्जेक्ट आपका लास्ट ईयर तक आपके साथ रहेगा, उसको कहते हैं ऑनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है ऑनर्स सब्जेक्ट की बात, और ये सब में होता है। ऑनर्स आपका इसमें बीएससी में भी चलेगा और बीए में भी होता है। और बीकॉम ऑनर्स तो मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स बी एलएलबी में कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, उसका प्रेफरेंस उस एक ही सब्जेक्ट होता है, उसमें सबके लिए एक ही होता है, बीकॉम और बीए और एग्रीकल्चर। बाकी आपका प्रेफरेंस मेन होता है बीए और बीएससी में। तो बीएससी की हम लोग बात करें तो सीट क्या होती है, रेगुलर पे होती है और पेड सीट होती है। पेड सीट से ये मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको पैसा देकर के एडमिशन मिल जाएगा। पेड की भी काउंसलिंग जो है, आपका रेगुलर जैसे आपको सीट मिलती है वैसे ही पेड की भी काउंसलिंग होती है। ओके, बस फर्क क्या होता है पेड में कि आपको कुछ 20-25 नंबर का आपको छूट मिल जाता है। मतलब आपको कंसेशन मिल जाएगा 20-25 नंबर का। आपका मान लीजिए रेगुलर सीट से आप कुछ 20-25 नंबर पीछे रह जाए तो आप पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। अब पेड सीट में एडमिशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, लगभग 44,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है देना पड़ेगा फॉर एडमिशन थ्रू पेड सीट इन बीएचयू फैकल्टी मेन कैंपस। पेड सीट आपकी फैकल्टी मेन कैंपस में भी होती है और एमएमवी में भी होती है। एफएमसी क्या है, फैकल्टी मेन कैंपस है, और एमएमवी क्या है, महिला महाविद्यालय। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सिर्फ एफएमसी है, लोकेशन। तो ये थे ऑनर सब्जेक्ट, सीट, रेगुलर और पेड क्या होती है और लोकेशन। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स की। तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन सब्जेक्ट्स हमारे पास चलते हैं। मैथ्स में फिजिक्स चलता है, केमिस्ट्री चलता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स चलता है, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, अर्थ साइंसेज और जियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स के कोर सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंसेस और होम साइंसेस। ये एमएमवी में सिर्फ चलता है होम साइंस जो होता है। तो अब बात करते हैं आपको प्रेफरेंस सेट कैसे करनी है। देखिए, प्रेफरेंस सेट करने के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया मेजरली आपको फॉलो करना है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्राइटेरिया। एक सेकंड, एक स्लाइड नया ले लिया जाए। ये रही नई स्लाइड हमारी, ब्लैक कलर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस कैसे बनानी है। आपको आपको दो तीन चीज़ें दिमाग में रखनी पड़े। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपको अपना सेट करना है। पेपर पेन लेकर के बैठिएगा, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कैसे आपको सेट करना है। दूसरी चीज़ पेड सीट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है पेड सीट के बारे में, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, वन सब्जेक्ट, मतलब पैशनेट फॉर वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग, मतलब होता है ना कोई बच्चे कि हमें यही सब्जेक्ट चाहिए, हमें और कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो नहीं पढ़ सकते, यही सब्जेक्ट चाहिए। फिर चौथी चीज़ क्या है, 2-3 सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल है, तो 2-3 सब्जेक्ट्स कंफर्टेबल हैं आप, और वन सब्जेक्ट कंफर्टेबल में आप, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि प्रायोरिटी क्या है आपको सब्जेक्ट्स की, कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। पेड सीट लेना है कि नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपको 44,000 रुपये एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेड सीट आप लेंगे।
ठीक है। और अगर आपको पैसे की थोड़ी दिक्कत है, कुछ होते हैं पेरेंट्स जिनके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पेड सीट आपको नहीं लेना है। लेकिन एक चीज़ का मैं बता देता हूँ, पेड सीट आपको फिल जरूर करना है। अपने प्रेफरेंस में आप पेड सीट को रखेंगे ज़रूर से ज़रूर। ऐसा मत करिएगा पेड सीट आपको नहीं रखनी है, भले ही नीचे रखिएगा, प्रेफरेंस में क्या करें उसको नीचे सेट कर दीजिएगा लास्ट में, लेकिन रखिएगा जरूर, ताकि बाद में आपके पास गिल्ट ना रहे कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। क्या पता आपको अपने पेरेंट्स से आप लोग बात कर लीजिए इस बारे में, पेड सीट में मैं भरूँ कि ना भरूँ, ताकि आपको बाद में गिल्ट ना रहे। एटलीस्ट अगर मान लीजिए आप पेड सीट नहीं भी ले पाते हैं, तो क्या होगा, आपका ये तो हो रहेगा ना कि आपका BHU में सिलेक्शन हो गया था, आप बिना सिलेक्शन का नहीं रह पाए, आपको सिलेक्शन हो गया, बस पैसे की वजह से आप जा नहीं पाए थे। तो इसलिए पेड सीट जरूर से जरूर भरिएगा। 1 सब्जेक्ट कंफर्टेबल, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ऑनर्स आपको करना है, तो आपको केमिस्ट्री ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, आपको MMV मिले या FMC मिले, आपको चाहिए तो केमिस्ट्री चाहिए, नहीं तो नहीं। 2-3 सब्जेक्ट्स मतलब आपको केमिस्ट्री हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में 2-3, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, सब में आप कम। मान लीजिए आप केमिस्ट्री आपको मान लीजिए चाहिए, फन सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले केमिस्ट्री समझ लीजिए आपको चाहिए, तो आप किस तरह सेट करोगे अपनी प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस सेट करने के सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स पहले ले लेंगे आप लोग। FMC, एक सेकंड मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक स्लाइड अलग से ऐड कर देता हूँ, उस पर बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री चाहिए, तो केमिस्ट्री चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेफरेंस कैसे सेट करोगे, केमिस्ट्री ऑनर्स को सबसे पहले केमिस्ट्री रख दिया आपने, क्या FMC सबसे पहले आपने FMC रखा। मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ कि बॉयज़ के लिए सिर्फ FMC ही है। तो फिर दूसरे पे क्या करेंगे आप, अगर आपको देख लीजिए कि अगर आपको FMC मान लीजिए आप पेड सीट भरने के लिए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, पेड सीट आपको चल जाएगा, मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री FMC रखने के बाद केमिस्ट्री पेड सीट FMC रखेंगे, पेड FMC रख देंगे आप, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री FMC हो गया, केमिस्ट्री पेड हो गया, अब फिर उसके बाद केमिस्ट्री MMV करेंगे, केमिस्ट्री MMV, उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री पेड MMV। तो ये है आपका तरीका, अगर आपको पेड सीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर आपको पेड नहीं लेना, आप समझ लीजिए पेड आपको नहीं लेना, तो आप किस टाइप से लेंगे, FMC रखेंगे, पेड नहीं लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री MMV रखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में पेड FMC पेड MMV रख देंगे। रखना जरूर है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस में आप उसको प्रायोरिटी में नीचे रख दोगे। नीचे इसलिए मैं कह रहा हूँ रखने के लिए, क्योंकि कल को अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, तो वही बात है कि अगर आपको सीट मिल जाती है पेड में, तो अपग्रेडिंग का भी ऑप्शन आता है, तो क्या पता आपको अगले राउंड में अपग्रेड होकर के आपको फैकल्टी मेन कैंपस मिल जाए। लेकिन अगर आप रखोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं सीट। इस वजह से आप जो है इसको रखिएगा जरूर अपना प्रायोरिटी में, भले ही नीचे सेट करिएगा। तो ये तरीका है अगर आपको एक सब्जेक्ट लेना है। इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है, तो पहले क्या केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री नंबर 1 पे प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। केमिस्ट्री सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए फिजिक्स, दूसरे पे मुझे फिजिक्स चाहिए, तीसरे पे मुझे चाहिए मैथ्स। समझ लीजिए मैंने ये सोचा, ठीक है। तो कैसे केमिस्ट्री के लिए FMC रख दिया आपने, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए आपने क्या किया, पेड सीट रख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, मतलब MMV, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मेन बात है आपको FMC के ज़्यादा जो है जब भी होता है डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप किस साइड सेट करोगे, केमिस्ट्री FMC रख दोगे, केमिस्ट्री पेड सीट रख दोगे, पेड के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करोगे आप, फिजिक्स का FMC रखोगे, फिजिक्स FMC रखोगे, फिर फिजिक्स का पेड रख दोगे आप। फिर उसके बाद मैथ्स FMC रखोगे, फिर मैथ्स पेड सीट रख दोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे केमिस्ट्री के लिए, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री के लिए MMV सेट किया, केमिस्ट्री पेड सीट सेट किया, फिजिक्स के लिए MMV सेट किया, फिजिक्स के लिए FMC सेट किया, फिर फिजिक्स के लिए पेड सीट सेट किया। मतलब कि आपको सब्जेक्ट से पहले वो बना लेना है। अगर आप फिर आपको देखना है कि पेड के लिए अगर आपको कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल है तो आप लास्ट में रख दोगे केमिस्ट्री FMC, फिर फिजिक्स FMC, फिर मैथ्स FMC, फिर केमिस्ट्री MMV, फिर फिजिक्स MMV, फिर मैथ्स MMV, फिर लास्ट में आप सबके लिए केमिस्ट्री फैकल्टी मेन कैंप वो MMV रख देंगे। सॉरी, फिर लास्ट में आप केमिस्ट्री के लिए पेड FMC, पेड FMC, फिर पेड FMC तीनों के लिए रख के फिर पेड MMV, पेड MMV, पेड MMV। समझ में आया आपको? मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। जैसे देखिए आप, अगर मैं केमिस्ट्री आपको पहले नंबर पे चाहिए, केमिस्ट्री आपने रखा फैकल्टी मेन कैंपस। फिर क्या करेंगे आप, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैकल्टी मेन कैंपस ज़्यादा वो है, तो अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे फिजिक्स सेट कर दोगे, फिर तीसरे पे मैथ सेट कर दोगे, ठीक है। 3 हो गया FMC के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, केमिस्ट्री पेड सीट फैकल्टी मेन कैंपस,
फिर फिजिक्स पेड सीट फैकल्टी मेन कैंपस, फिर मैथ्स पेड सीट फैकल्टी मेन कैंपस। उसके बाद फिर आप एमएमवी रखना शुरू करोगे, फिजिक्स एमएमवी, मैथ्स एमएमवी, केमिस्ट्री एमएमवी। उसके बाद फिजिक्स पेड एमएमवी, केमिस्ट्री पेड एमएमवी, मैथ्स पेड एमएमवी। ऐसे आप जो है सेट करेंगे अपनी प्रेफरेंस को। और अब देखिए आपको चूज़ कैसे करना है कि आपको किस तरह से आपको सब वो लेना है, मतलब सब्जेक्ट्स आपको कौन सा ऑनर्स चूज़ करना है, कैसे आपको डिसाइड करना है। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूँ, आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। आपको पहले तो रिसर्च आपको खुद से करनी है, जिससे रिसर्च आपको खुद करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को, और जिसमें बायोलॉजी वालों को बॉटनी और जूलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको क्या करना है, आगे चल के प्रोफेसर बनना है, या टीचर बनना है, आपको 11th-12th को टीचर बनना है, कोचिंग से जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ाना है, नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाना है किसी बड़े कोचिंग में, तो आप क्या करोगे, आप उसमें कोर सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे। कोर सब्जेक्ट्स क्योंकि जो कि 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको जेई के लिए, नीट के लिए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की जाती है। तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। उसके बाद इस तरह बॉटनी और जूलॉजी जो होता है, बायोलॉजी में कोर सब्जेक्ट आपका होता है, ठीक है। और अब दूसरी बात आती है कि सीएस आपका नए नए सब्जेक्ट्स क्या है। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी और अर्थ साइंसेस। तो सीएस क्या है, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आप जानते ही होंगे कि आप सीधे सीधे आईटी सेक्टर में घुस जा रहे हो। तो एक बात ये, कंप्यूटर साइंस अगर आपको जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, आईटी सेक्टर में आपको जाना है, तो सीएस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस। लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या होता है कि आपको बीएससी करके ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एमसीए करना पड़ेगा। एमसीए एक अच्छा होता है, अगर अच्छी जगह से आप एमसीए कर रहे हो तो अच्छा खासा आपका पैकेज लगता है, 30-40 लाख का भी पैकेज लगता है अगर बीएचयू से आप कर रहे हो तो। वो क्या कहते हैं, एमसीए। और उसके अलावा जो है आप एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, उसका भी अच्छा खासा स्कोप है सीएस में। और स्टैट्स की बात की जाए तो स्टैट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा स्टैट्स में आप आईआईटी जैम वगैरह दे सकते हो, इससे आप हायर स्टडीज़ एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर लो, तो उससे आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो और प्राइवेट जॉब में भी। इसका काफ़ी स्कोप है स्टैट्स का, आपको सर्च करना पड़ेगा, स्कोप काफ़ी ज़्यादा स्कोप है स्टैट्स का भी और सीएस का। लेकिन एक बात है कि स्टैट्स और सीएस के लिए बहुत हाई कट ऑफ जाती है। कम से कम मान के चलिए आपका कट ऑफ 400, पहली कट ऑफ जो आएगी वो तो 450 प्लस ही आती है, 450 प्लस। और वो खत्म होते होते भी आपका 400 या फिर 390 तक में जाकर रुक जाती है सीएस और स्टैट्स की, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके बाद है ज्योग्राफी का भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे, आपको स्कोप मिलेगा। इसी तरह अर्थ साइंसेस, जियोलॉजी का भी काफ़ी स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में अर्थ साइंसेस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या, अब केमिस्ट्री का आपका वो नॉर्मल आप देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में केमिस्ट्री का इस समय काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के लिए, तो केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री में आप एमएससी भी आईआईटी जैम के थ्रू केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बहुत स्कोप है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको अपना प्रेफरेंस सीट सेट करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बीकॉम की और बीए एलएलबी की कट ऑफ, बीए एलएलबी का प्रेफरेंस कुछ नहीं होता है, उसमें आपको एक ही सब्जेक्ट मिलता है, मतलब आपको कॉम्बिनेशन वो लोग पहले से ही सेट करके देते हैं सब्जेक्ट्स का, उसमें कोई भी आपको प्रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। बीए में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बीए के मैं देखता हूँ, बीए के लिए भी वीडियो डाल सकता हूँ, तो वीडियो डाल दूंगा बीए के लिए भी कैसे आपको सेट करना है। जैसे आपको अंदाजा तो लग ही गया हो किस टाइप से आपको जाकर सर्च करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही जैसे मैंने बताया ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आपको इंटरेस्ट क्या है, पहली चीज़ आपको इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि स्कोप हर एक फील्ड में है, ये बात तय है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका कोई स्कोप नहीं है। डिसाइड आपको करना है कि इंटरेस्ट आपका किस में है। इंटरेस्ट के बाद फिर चेक करिए कि स्कोप कितना, मान लीजिए आप 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हैं, तो फिर आपको स्कोप पे चेक करिए कि कौन सब्जेक्ट्स में किसका ज़्यादा स्कोप है। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ समझ लीजिए आपको इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसमें देखिए तीनों में सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है। जिसका स्कोप ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस में ऊपर सेट करिए, जिसका स्कोप कम है उसको प्रेफरेंस में नीचे सेट करिए, ठीक है। और पेड और उसमें भी देख लीजिएगा आप। और पेड सीट में बार बार कह रहा हूँ भरिएगा जरूर, भले ही आप एडमिशन मत लीजिएगा, लेकिन पेड के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। लास्ट में उसको रखिएगा अपने प्रेफरेंस में, स्टार्टिंग में मत रखिएगा, लेकिन अप्लाई जरूर करिएगा पेड सीट के लिए, ताकि आपके अंदर अगर आगे चलकर गिल्ट न रहे कि मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया, बस पैसों की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो मेरा एडमिशन हो गया होता। आपको गिल्ट ना रहे अंदर कि मुझे सीट मिल रही थी। क्या पता आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से आपको, मतलब पेरेंट्स तो बहुत महान होते हैं, वो मतलब अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं उनसे बन पड़ेगा तो वो आपको कहीं से भी पढ़ाते हैं, जिसे मैंने देखे बहुत, मतलब पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से आपको करा ही देंगे अगर आपके एडमिशन होते रहेगा तो इतने अच्छे कैंपस में। तो वही बात है, आपको अपना डिसाइड करना है कैसे करना है, क्या है पेड है और पेड लेना है कि एफएमसी लेना है। सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप देख ही सकते हैं,
तो क्या वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और क्या करिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों का भी भला हो आपके, उनको भी शेयर कर दिए कैसे प्रेफरेंस सीट सेट करनी है, मैंने अच्छे से बताया। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।